हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? आप लोग तो अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि जानते हो आपका एग्ज़ाम 28 तारीख से होने वाला है सीजीएल का। और सिलेक्शन फेज का जो है एग्ज़ाम डेट आ गया 16 से 26 शायद ना, 16 से 26। जानते हो आपका एग्ज़ाम सिलेक्शन फेज के स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद 28 तारीख से आपका सीजीएल का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की सीरीज जानते हो आप लोग, मैं करा रहा था। 43 लेक्चर हो गया था, जिसमें से 43 लेक्चर हो गया था। आज 44वां लेक्चर है। कौन सा? 44वां लेक्चर है। 43 जानते हो, 5-5 क्वेश्चन डेली आपको कराया जाता है। एक क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है। ठीक है। आज जो है 5 क्वेश्चन जो है, 3 मेंस के हैं, सीजीएल एसएससी सीजीएल 2020 और 2019 या 2018, मतलब 19 20 21 ये मेंस के हैं, और सीजीएल प्री के भी हैं 2 क्वेश्चन। ठीक है। 5 क्वेश्चन लिए हैं, जो मतलब मैं सोच रहा हूँ हर एक टाइप आपको करा दिया जाए। थोड़ा ये कह सकते हो ये मॉडरेट है, मॉडरेट नहीं मतलब अच्छे क्वेश्चन है, जो कि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैं आपको आज सॉल्व कराऊंगा। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब आज के एडुकेटिव पैटर्न पूछ रहा है कि आप इस तरह से भी मतलब ऑप्शन एलिमिनेट करके मतलब ऑप्शन आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। ये एसएससी सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है ये। ठीक है। और ये दूसरा है, ये भी सीजीएल मेंस का है, शायद 2020 का है ये। और ये टायर 1 का है सीजीएल का। और ये भी टायर 1 का है, और ये भी। ठीक है। चलो पहला सॉल्व करते हैं। देखो ऑप्शन किससे स्टार्ट हो रहा है, पहले ऑप्शन को ही देखकर सॉल्व किया जाता है। बी से, ए से, डी से और डी से। ठीक है। पहले मैं सेंटेंस को पढ़ रहा हूं। वन ऑफ द crocodiles was 4 feet long and almost 6 years old. Post this announcement, a video of crocodile attacking a dog has gone viral, causing people to panic further. ठीक है। The authorities have announced that more crocodiles would be sighted once the water receded. ठीक है। After the monsoon deluge, the forest department of Vadodara has so far rescued 3 crocodiles which had swum into residential areas. अब देखो इसमें, आप देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। पोस्ट दिस अनाउंसमेंट, इससे क्या पता चल रहा है? बी से सेंटेंस स्टार्ट होगा, दिस अनाउंसमेंट। अ वीडियो ऑफ अ क्रोकोडाइल, इससे क्या पता चल रहा है? बी से सेंटेंस स्टार्ट होगा, नहीं होगा। इसको एलिमिनेट करो। देखो ऑप्शन को एलिमिनेट करने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं, आप किस तरह इस मतलब हैंडल करेंगे एग्जाम में, आप इन क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। अब देखो यहाँ पे लिखा है वन ऑफ द क्रोकोडाइल्स, इसका मतलब क्या है? एक क्रोकोडाइल की बात कर रहा है। ठीक है। और इसमें देखो, आफ्टर द मानसून डिल्यूज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ बड़ोदरा हैज सो फार रिस्क्यूड 3 क्रोकोडाइल। यहाँ पे बात कर रहा है कि मतलब मानसून जो है मतलब क्या, वो बाढ़ आई। ठीक है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो 3 क्रोकोडाइल रेस्क्यू किया, मतलब उनको बचाया। विच एज, जो कि कहाँ पे? रेसिडेंशियल एरिया में तैर रहे थे। तो यहाँ पे 3 जो है क्रोकोडाइल को उन्होंने रेस्क्यू किया। इसका मतलब सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा? डी से। समझ में आया? सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो सकता है? डी से। ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है। अब देखो 3 है, अगर कोई चीज 3 होगा तो 3 के बाद क्या बताओगे? पहला बताओगे उनमें से एक। ये कहाँ पे दिया गया? 3 क्रोकोडाइल उनमें से एक। तो डी के बाद क्या आएगा? ए आएगा। किस वाले ऑप्शन में है? सी वाले ऑप्शन में। समझ में आया? आगे पढ़ने की जरूरत है, सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। देखो कैसे आप इसको देखोगे ध्यान से। देखो आफ्टर द मानसून क्या होता है? बाढ़ जब आती है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो कि बड़ोदरा वाले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा कि उन्होंने 3 क्रोकोडाइल रेस्क्यू किया, जो कि कहाँ पे? रेसिडेंशियल एरिया में वो तैर रहे थे, स्वयं तैर रहे थे। ठीक है।
डी से सेंटेंस स्टार्ट होगा। किस ऑप्शन में है? सी में है और डी में है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है डी के बाद ए दिया है और सी दिया है। द अथॉरिटीज हैव अनाउंस्ड दैट मोर क्रोकोडाइल वुड बी साइटेड वन द वाटर रिसीड। लेकिन ए में बात कर रहा है वन ऑफ द क्रोकोडाइल्स, मतलब उसमें बात कर रहा मगरमच्छों में से एक वाज 4 फीट लॉन्ग ऑलमोस्ट 6 ईयर ओल्ड, जो कि 6 साल पुराना था, 4 फीट लंबा। समझ में? डी के बाद क्या होगा? ए होगा। आगे पढ़ने की जरूरत है? किसी ऑप्शन में जाने की जरूरत है? नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला। समझ में है? अब सी में उसके बाद सी दिया द अथॉरिटीज हैव अनाउंस, जो अथॉरिटीज है उन्होंने अनाउंस किया। द मोर क्रोकोडाइल वुड बी, मतलब इनका कहने का मतलब है कि और भी क्रोकोडाइल दिखाई दे सकते हैं जब पानी कम होगा। तो वाटर क्या होगा? जब कम होगा। बी पोस्ट दिस अनाउंसमेंट अ वीडियो, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक क्रोकोडाइल जो है डॉग पर अटैक किया, मतलब होता नहीं, ये वीडियो वायरल होता है, इससे क्या हो गए, वहां के जो लोग हैं वो पैनिक हो गए, डर गए। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे सॉल्व करोगे इसको? अब देखो ये मेंस का क्वेश्चन है, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। आपका सोचने का तरीका मतलब हर तरीके से होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे। देखो इसमें आप यहाँ पे जाओगे पोस्ट दिस अनाउंसमेंट, इससे क्या पता चल रहा है कि दिस अनाउंसमेंट, कुछ अनाउंसमेंट हो रही है, तो मतलब 20 सेंटेंस नहीं स्टार्ट होगा। ठीक है। अब देखो जैसे कोई चीज बता रहा है कि इसमें 3, यहाँ पे देखो रेस्क्यू 3 क्रोकोडाइल, 3 क्रोकोडाइल रेस्क्यू किया गया। अगर कोई भी चीज तुम भी रेस्क्यू करोगे तो 3 बताओगे, और जिनमें से उसमें फिर उसका आइडेंटिटी करोगे ना कि उनमें से एक, तो किसमें बात कर रहा है? डी के बाद क्या आएगा? ए आएगा। किस वाले ऑप्शन में? सी वाले ऑप्शन में। तो कौन सा हो जाएगा? सी। समझ में आया कि नहीं आया? देखो इसका मतलब सॉल्व करने का 43 लेक्चर करा दिया हूँ भाई, तो मैं सोच रहा हूँ हर टाइप का क्वेश्चन जो है आपको कराया जाए, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हर तरीके के क्वेश्चन को आप टैकल करो लो आसानी से। आप इसके पहले वाला लेक्चर देख सकते हैं, स्टार्टिंग का मत देखिए, 4-5 मतलब 7-8 लेक्चर के बाद देखिएगा, उसमें आपको बहुत मजा आएगा। उसमें आपको ट्रिक्स भी बताई गई है कि इसमें कैसे ऑप्शन को, कौन कौन से वर्ड आ जाए तो ऑप्शन को इलिमिनेट किया जाता है। ठीक है, तो आप जो है आप आसानी से आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब देखो ये वाला देखो, देखो ये सब पीवाईक्यू है, ये मैं कोई क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के नहीं ला रहा हूँ, सीधा पीवाईक्यू से जाता हूँ, देखता हूँ कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर आ रहे हैं, वो मैं आपके सामने कराता हूँ। ठीक, किससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है? ए, बी, डी, बी से। इट्स चीफ फीचर इज दैट द रीडर इज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू प्ले अलोंग एंड engage in the process of deduction. A wooden it, क्या पढ़ोगे? wooden it पढ़ोगे। ठीक है, is a kind of detective story made famous by Agatha Christie. Thus, along with the protagonist, the reader is also involved in solving the case. As the reader goes along, she takes note of the clue, deduces, and tries to identify the criminal before the climax. अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो ऑप्शन को पहले इलिमिनेट करना सीखो, कि ऑप्शन को इलिमिनेट मतलब ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन को हटाते जाओ। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? इट्स चीफ फीचर, इसका मतलब क्या है? अगर भाई इट इज से स्टार्ट होता तो इट इज होता तो मैं इससे सेंटेंस स्टार्ट कर देता, लेकिन इट्स चीफ फीचर आ रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है कि ये जो है इससे सेंटेंस नहीं स्टार्ट होगा, मतलब ए से सेंटेंस नहीं स्टार्ट होगा, इसके पहले कुछ बात कही गई है, तभी इसमें किसकी बात कर रहा है? इट्स मतलब चीफ फीचर, इसका कहने का मतलब है इसकी कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे एज द रीडर गोज along he she take note of the clue, he she take, इसका कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे थोड़ा देखो। ठीक है, अब यहाँ पे 10 दिया है, इसलिए यहाँ सेंटेंस स्टार्ट होगा, इससे तो कभी नहीं होगा, जो कि इसमें दिया भी नहीं है। अब देखो बी में देखो क्या बोल रहा है? अ वुडन इट इज अ काइंड ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी, एक स्टोरी है। देखो सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? डी में स्टार्ट कर रहा है। ये क्या है? एक
डिटेक्टिव स्टोरी, कोई कहानी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। मेड अ फेमस, जो किसने फेमस किया, अगस्ता क्रिस्टी ने। समझ में आया? सेंटेंस कहां से स्टार्ट होगा, बी से। एक वुडन ईट क्या है, एक प्रकार की मतलब जासूसी प्रकार की कहानी, कोई स्टोरी है जो कि अगस्ता क्रिस्टी ने इसको फेमस किया था। सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, बी से। आपको यहाँ पढ़ने से ही पता चल गया कि सेंटेंस बी से स्टार्ट होगा। इसको और इसको क्या करो, एलिमिनेट करो। अब बी के बाद देखो डी दिया है और ए दिया है, ठीक है। एज द रीडर गोज along शी इज टेक नोट द क्लू। इसका कहने का मतलब एज द रीडर गोज मतलब इसका कहने का मतलब कहानी आगे बढ़ने के साथ जो रीडर हैं वो मतलब कुछ क्लू पर ध्यान दिए, ठीक है। अब लेकिन ए में क्या बोल रहा है, इट्स चीफ फीचर, इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। किसकी मुख्य विशेषताएं हैं, इसी कहानी की बात ही करेगा ना। क्या से दैट द रीडर इज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू प्ले अलोंग द एंगेज इन प्रोसेस ऑफ डिटेक्शन। डी के बाद बी के बाद क्या आएगा भाई, ए आएगा। इसी फीचर के बारे में बात कर रहा है, किस ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन। समझ में आया क्या बात कर रहा है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि जो रीडर है, रीडर को भी साथ साथ मतलब टू प्ले अलोंग मतलब साथ साथ भाग लेने, एंड एंगेज द इन द प्रोसेस ऑफ डिटेक्शन, और क्या कर रहा है, लगातार मतलब ये कह सकते हो निष्कर्ष निकालने में मतलब अवसर मिलता है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ डिटेक्शन। अब फिर उसके बाद डी दिया, एज द रीडर मतलब उनको क्लू कुछ मिला है, डिड्यूस्ड एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल बिफोर द क्लाइमेक्स मतलब तर्क लगता है, टेक केयर ऑफ क्लू एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई मतलब क्या कर रहा है, तर्क लगता है और क्लाइमेक्स से पहले, बिफोर क्लाइमेक्स मतलब क्लाइमेक्स के पहले आइडेंटिफाई द क्रिमिनल मतलब क्या कर रहा है, अपराधी को पहचान कर रहा है, ठीक है। 10 इसलिए along with प्रोटागोनिस्ट मतलब क्या होता है, मतलब जो ये कह सकते हो नायक, द रीडर इज आल्सो इन्वॉल्व इन सॉल्विंग द केस। बहुत सही है, डी वाला। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसको इतना आगे मतलब ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, आपको यहाँ पता चला। कोई डिटेक्टिव जासूस कहानी बोलते नहीं होगी भाई एक जासूसी कहानी है, ऐसे कहानी टाइप। देखो इसको सोचने का प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि मतलब कहानी जैसी होता है, अरेंजमेंट करने वाला ही है, तो बताते हो कि कोई कहानी है, उसकी एक कुछ विशेषताएं हैं, कहानी बताओगे उसकी कुछ विशेषताएं बताओगे, बी के बाद क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। किस ऑप्शन में है, खाली डी वाले ऑप्शन में, इसके आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इतना समझ में आ गया, दोनों क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चले, देखो 43 या 44वां लेक्चर है, अगर आप देखेंगे 1 बाय 1 तो आपको मतलब मजा आएगा काफी ज्यादा, क्योंकि इसमें जो जितने भी मैं टॉपिक होता हूँ मैक्सिमम जो है करा दिया हूँ, ताकि आपको परेशानी ना हो। अच्छे से अच्छे जो है शॉर्टकट मेथड और जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी लगभग 8-9 लेक्चर के बाद देखोगे बीच नीचे से, तो आपको बताया गया है। अगर आपको मैं सीजीएल 2025 के जितने भी वर्ड पावर है वो भी करा दिया हूँ मैराथन 10 घंटे की, आप लोग वो भी देख सकते हो। और पैसेज भी 8 लेक्चर हो गया, 9th लेक्चर मैं कल आपको कराऊंगा, ठीक है। अब देखो ये वाला सॉल्व कैसे करोगे, सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, पहला दिमाग जो है आपका इसी पे जाना चाहिए कि ऑप्शन किससे स्टार्ट कर रहा है, डी से, ए से, डी से और बी से, ठीक है। Although I had a fear of water, I thought it was an important skill I should learn. However, what I did not realize was that it would also make me a more confident person. I also thought it would be a good exercise that would make me physically stronger. One of the hardest things I have had to do was to learn how to swim. इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो हाउएवर इसको मैं क्या बताया था, इससे सेंटेंस कभी स्टार्ट होगा नहीं, होगा नहीं, तो बी वाला कहां पे है, यहां पे है, इसको एलिमिनेट करो। आल्दो
इससे सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। चलो इसको भी थोड़ी देर के लिए एलिमिनेट कर दो, ए वाला, ठीक है। इन सबसे सेंटेंस क्या हो, ए मतलब कुछ ऐसे वर्ड हैं जिससे सेंटेंस स्टार्ट होने के चांस नहीं, इससे तो सेंटेंस स्टार्ट होगा ही नहीं। बी वाला तुरंत एलिमिनेट कर दो। अब देखो किसकी तरफ जाओगे, बोलो। बचा अब कोई नहीं, डी वाला, वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग। अब बोल रहा है कि सबसे कठिन चीज है कौन, आई हैव मतलब स्विमिंग जो है, स्विमिंग सीखना ये मेरे लिए सबसे कठिन चीज है। बोलते नहीं हो कि सब पढ़ाई जो है मेरे लिए सबसे कठिन चीज है, तो वही इसमें बात कर रहा है कि डी में कि स्विमिंग जो है उसको सीखना ये मेरे लिए सबसे कठिन चीज है। अब डी के बाद इसमें सी दिया है और ए दिया है, ठीक है। सी में क्या बोल रहा है, I also thought it would be a good exercise that would make me physically stronger। ठीक, I also thought मतलब वो सोच रहा है, मैं यह भी सोच रहा हूं कि ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज हो सकता है, कौन, स्विमिंग। लेकिन ए में देखो बोल रहा आल्दो, हालांकि मुझे पानी से डर लगता है। डी के बाद यहां पे जाओगे सी, बोलोगे नहीं भाई मुझे पानी से भाई मतलब स्विमिंग सीखना मेरे लिए कठिन, लेकिन मुझे इससे डर भी लगता है। आई थॉट इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट स्किल, फिर भी सोच रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, इसको क्यों ना सीखा जाए ना। बोलते नहीं हो अगर कुछ भी कहोगे कि भाई मुझे यार ऊंचाइयों से कूदना मतलब कहोगे ना मतलब एक कठिन काम है लेकिन इससे मुझे डर लगता है, ऐसे कहानी बनाते हो कि नहीं। सेंटेंस क्या होगा कि ये बोलो कि भाई मुझे मतलब कि ऊंचाई से कूदना डर लगता है लेकिन ये अच्छी एक्सरसाइज है, ये नहीं आएगा पहले, इसके बाद ये आएगा। वो बताओ कि उसके बारे में कि ये चीज क्या है, ये मेरे लिए सबसे कठिन चीज है इसको सीखना, लेकिन ये इससे मुझे डर भी लगता है। फियर ऑफ वाटर क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इस ये जो है अभी सीजन में ही पूछ चुका है, मैं आपको करा दिया हूँ, ठीक। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे। कौन आंसर आएगा, सी के बाद ए आएगा, सॉरी डी के बाद ए आएगा, फिर सी आई आल्सो थॉट क्या एक अच्छी एक्सरसाइज है। फिर बी में दिया है हाउएवर हालांकि, व्हाट आई डिड नॉट रियलाइज वाज दैट वुड आल्सो मेक मी अ मोर कॉन्फिडेंस, मतलब ऐसा नहीं बात है ये मुझे कॉन्फिडेंस और होगा इससे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट अब देखो इसमें किससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, सी से, ए से, डी से और बी से, ठीक है। During the celebration, many people display a set of ornamental dolls known as a Hina dolls. Hina मस्तूरी बोलोगे, is a celebration of the girl in Japan wishing them a bright future। ये एक कह सकते हो त्योहार है, कहाँ का, जापान का। सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा, सीधा बोल दिया है, एक सेलिब्रेशन है जो कहाँ का है, जापान का, और कोई दिया ही नहीं है इसके बाद। फिर उसके बाद ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन, अब देखो ये तो मतलब आसान ही है। अब देखो यहाँ पे बोलो कोई चीज जैसे कि जो मतलब एक बिगिनर स्टूडेंट है, ठीक है, उनके लिए है, जो मतलब अच्छे स्टूडेंट हैं उनको तो ये तुरंत मतलब सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे बोल रहा है हिना मस्तूरी जो है इज अ सेलिब्रेशन ऑफ ए गर्ल, मतलब एक सेलिब्रेशन है जो कि जापान मतलब एक त्योहार है जो कि जापान का है, विशिंग देम अ ब्राइट फ्यूचर जो कि आपके भविष्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए एक त्योहार होता है, ठीक है। समझ में आएगी नहीं, इस तरह समझो। देखा है हिना मस्तूरी क्या है, जापान में, इन जापान ये कह सकते हो लड़कियों के लिए मनाया जाने वाला एक त्योहार है जो कि क्या कर रहा है, उनके भविष्य के बारे में, फ्यूचर भविष्य के बारे में, अच्छा भविष्य इसके बारे में मनाया जाता है। ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन, इस कह सकते हो उत्सव के दौरान, मेनी पीपल कई सारे लोग डिस्प्ले अ सेट ऑफ ऑर्नामेंटल डॉल नोन एज अ हीना डॉल, जिसको हीना डॉल मतलब बोलते हैं, कुछ अपना कलाकारी दिखाते हैं उस मेले मतलब त्योहार में। देखते नहीं होगे मतलब आप लोग भी मेला जाते होगे तो अन्य प्रकार के
आपको कलाकृतियां दिखाई जाती है ना, वही चीज यहाँ भी होता है। ठीक है, बी के बाद ए आएगा, फिर डी, दीज डॉल्स रिप्रेजेंट अ एम्परर। ये डॉल्स जो गुड़िया है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? एम्परर, इम्प्रेस मतलब महारानी, और किसको? सम्राट को। एंड अदर रॉयल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब ये कह सकते हो रॉयल, रॉयल मतलब ऊंचे खानदान वाली चीजें, मतलब ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। दीज रॉयल लुकिंग डॉल, ये जो रॉयल लुकिंग डॉल है, मतलब कह सकते हो शाही जैसे दिखने वाली जो डॉल है, आर ड्रेस इन क्लॉथिंग हेरिन पीरियड, मतलब ये बहुत पुराने समय की कोई, जैसे इंडिया में कह सकते हो, जैसे क्या कहे, मतलब किस हिसाब समझाए मैं आपको, याद नहीं, जैसे ये कह सकते हो पहले दिल्ली सल्तनत में राजा महाराजा लोग का मतलब शासन करते थे, और आज के जमाने में देख उनका पहनाव कैसे था, वही मतलब जापान में कोई पहचान पहनाव था हियान, हियान पीरियड में कोई पहनाव था, उसी हिसाब से वो ड्रेस पहनी थी। ठीक है, समझ में आएगा नहीं? पहले ही इस त्योहार के बारे में बताया, फिर उसके बाद इसमें इसके बारे में बता रहा है कि किस हिसाब से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। बी के बाद क्या आएगा? ए आएगा। ये काफी आसान ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? बी, ए, डी, डी। कौन सा होगा आंसर? मच ऑफ दिस वार हैड टेकन प्लेस अलोंग द वेस्टर्न फ्रंट, बोथ साइड्स had dug in deep and each lost many men over little ground. This front was a line of trenches across which the two sides faced each other. Under क्या पढ़ोगे? Maginot had fought a war with French against the Germans. बोलो, ये तो पता चल गया सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? डी से। ठीक है, सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? डी से। अब देखो एंडर मैजिनॉट, ये जो है विद द फ्रेंच अगेंस्ट द जर्मन, मतलब फ्रांसीसी सेना के साथ, मतलब फ्रांसीसी सेना की ओर से जर्मन के खिलाफ कह सकते हो, हाँ जर्मन के खिलाफ युद्ध लड़े थे। कौन? ये। ठीक, अब डी के बाद ए है और बी है। बी में क्या बोल रहा? बोथ साइड हैड डग इन डीप एंड ईच लॉस्ट मेनी मेन ओवर लिटिल ग्राउंड। मच ऑफ दिस वार हैज टेकन प्लेस अलोंग वेस्टर्न। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये बोल रहा है इस युद्ध का अधिकांश जो हिस्सा है वो वेस्टर्न फ्रंट पे, मतलब वेस्टर्न फ्रंट पर हुआ था। ठीक है, दिस वार, कौन से वार की बात कर रहा है? यही दोनों जो वार हुए थे। इसमें आगे पढ़ने की जरूरत है नहीं। अब देखो ये सब क्वेश्चन में क्यों लिया था, बोलो, ये वाला आंसर सही है कि आप जो है अगर जो स्टूडेंट है वो इस हिसाब से भी सोच सकते हैं, मतलब इस हिसाब से वो सोचें कि पहले किसमें, मतलब किसकी बात कर रहा है? कोई युद्ध की बात कर रहा है जो एड्री मैजिनॉट है वो किसके खिलाफ? जर्मन के खिलाफ लड़े और फ्रेंच के साथ। ठीक है, इनके साथ मतलब मिलकर इसके खिलाफ लड़े। अब देखो यहाँ पे वार की बात, यहाँ पे वार, एक वार की बात कर रहा है। ठीक, कोई युद्ध हुआ, ऐसे ऐसे थिंक करो कि कोई युद्ध हुआ था। अब इसमें डी, डी वाला ये है, इसमें है और इसमें है। ठीक है, अब डी के बाद ए है और बी है। अब इसमें देखो बोथ साइड हैड डग इन डीप एंड ईच लॉट मेनी। अब लेकिन देखो इसको पहले ध्यान ना दो, पहले इसमें बोला मच ऑफ दिस वार, इसी वार की बात कर रहा है ना। ये जो डी में बताया गया है हैज टेकन प्लेस, मतलब ये बोल रहा है कि वेस्टर्न फ्रंट में जो लड़ा गया। तो सीधा क्या करोगे? डी के बाद ए वाला लोगे। कौन सा करेक्ट है? सी वाला। समझ में आया? पांचों क्वेश्चन हो गए। ठीक है, एक आप लोगों के लिए होमवर्क दे देता हूं मैं। ये मेंस का क्वेश्चन है, सीसल मेंस का, इसको मैं परसों कराया था। आप लोग इसका जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है,
बताएंगे कि नहीं, आप लोग जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज इसको, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मतलब लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। कल आपका लेक्चर आएगा पैसेज पे, ठीक है, मेंस का ही कराया जाएगा। सीजीएल में सोच रहा हूँ मेंस का कल कराऊं, एक सीजीएल मेंस का हो गया है, सेकंड वाला कल में करा दूंगा आपको। ऐसे वीडियो जो है डेली आपको नए नए मतलब क्वेश्चन के साथ डेली आती रहेगी, ठीक है। जब तक सीजीएल हो नहीं जाएगा आपको अच्छी वीडियो आती रहेगी। अगर आपको पैसेज देखना हो, चाहे पैराजंबल देखना हो, चाहे आपको वो कैब का मैराथन देखना हो 2025 पेडिक्यूटी पैटर्न जो हुआ है, वो मैं 10 घंटे के लेक्चर ले गया हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे A to Z जो है आपको पूरा मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। कल मिलते हैं, आज यहीं तक, थैंक यू।